जम्मू के अखनूर से कल एक खबर आप लोगों तक पहुंचाई थी, जिसमें एक पति जो है वो रो रो कर अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने के आरोप लगा रहा था और ये कह रहा था कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे छोड़कर भाग गई है और वो दूसरी शादी कर गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला, फिलहाल इस खबर चलने के बाद आप लोगों ने भी अपनी राय रखी है और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो इस समय यहाँ पर हमारे सामने है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? विशाली शर्मा। विशाली शर्मा जी, कल जिस तरह से आपके पति जो है वो मीडिया के सामने उन्होंने बात रखी और कई तरह के आरोप आप पर लगाए हैं कि आप जो है उन्हें छोड़कर भाग गई हैं और दूसरी शादी करने का आरोप भी आप पर लगा था, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या कहना चाहेंगे? सर, ये ऐसे ही मेरे साथ मतलब 2 साल से इसने मेरे को छोड़ दिया था। 2 साल के बाद छोड़ते बाद फिर इसने मेरे को तलाक दिया। तलाक के बाद फिर मेरे को, क्या मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर मैंने अपने मतलब किसके साथ रहना था। मैंने अपनी मजबूरियों के लिए मतलब बीमार थी, बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मैंने दूसरी शादी लड़के से कर ली। जब दूसरी शादी कर ली फिर इसने मेरे को फिर से तंग करना शुरू कर दिया। बोलता तूने ऐसे दूसरे धर्म में शादी क्यों की है? सर, मेरे को पता नहीं था दूसरे धर्म में मैंने शादी की। जब मेरे को उसने खुश रखा है, हिंदू धर्म में मैंने क्या करना है बताओ ना। अभी दूसरे ये धर्म अच्छा है तो मेरे को इस धर्म से क्या लेना देना है? आपका क्या कहना है कि मुस्लिम धर्म अच्छा है? हाँ, अच्छा है। इसने मेरे को बहुत दुखी किया था, बहुत कुछ किया था। मैं जानना नहीं चाहती हूँ मैं से हिंदू धर्म में जाऊँ, मैं जाऊँगी भी नहीं। मेरे को मार दो, मैं उधर नहीं जाना चाहती हूँ फिर से। वो तो कह रहे थे, जो आपकी सास हैं वो कह रहे थे कि मैंने तो आपको अपनी बेटी की तरह रखा हुआ था, क्योंकि मेरी खुद भी कोई बेटी नहीं थी, बड़े मतलब प्यार से लाडले तरीके से आपको रखा था। फिर भी ऐसा क्यों? सर, यार मेरे को बेटी की तरह रखा होता तो मैं जाती नहीं घर से। बेटी की तरह नहीं रखा है, ऐसे ही बोलती है बेटी की तरह रखा। मेरे को बहुत दुखी करके रखा था। मतलब मैंने खुद ही खुशी करने के लिए भी बहुत बार बोला मैं मर जाऊंगी। बोलती तू पहाड़ करती है, मैंने जहर भी 2 बार खाया है, तो बोलती तू ऐसे ही पहाड़ करती है, तू मरती नहीं है। सामने लोगों के बोलती है ये कब ऐसे मरेगी, कब ये करेगी, पहाड़ बहुत करती थी। मेरे को दुखी पुत्र को नहीं समझाती थी, भाई तू ऐसे नहीं करा कर ऐसे। इसने मेरे को बहुत दुखी किया था। मैंने दुखी होके ऐसे काम किया। किस बात को लेकर दुखी किया था? कोई तो वजह होगी। ऐसे मारता था, मेरे को खर्चा नहीं देता था। बोलता तेरे घर वाले ने दाय नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया। रात को छुरे मारता था, सिर में मारता था। पहले इसने मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी थी। बहुत परेशान किया था। मैंने तभी ऐसा किया, ऐसे नहीं किया है। कंप्लेंट की थी आपने? की थी मैंने, खनूर थाने में भी की थी। उन्होंने कार्रवाई की? उन्होंने कैसे मतलब बोला, ऐसे रजामंदी से उन्होंने बोला चले जा। फिर मैं चले गई अपने घर। जब चले गई इसने मेरे साथ फिर से ऐसे ही किया, फिर मैं आ गई। काफी हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो है वो इन्हें तलाक दी गई है, लेकिन वहीं इनके पति का ये कहना है कि वो जो है वो इन्हें छोड़कर भागे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सर, मैंने इसको ये बात भी बोली, पहले शादी नहीं की थी। मैंने बोला मेरे को बच्चे दे दे, मैं बच्चे के साथ उम्र निकाल लूंगी, काम करूंगी बच्चे के साथ। सर, मैं किसके लिए काम करना जब मेरे बच्चे ही नहीं है मेरे पास? मैं किसके साथ काम करना, मिलना किसके सारे रहना है? मैं मेरे को ऐसा कदम मजबूरी के साथ उठाना पड़ा, मैं ऐसा कदम उठाया। ये बच्चे दे देता, मैं ऐसा कदम नहीं उठाती थी। इसने मेरे को नहीं दिए बच्चे। तलाक के बाद आपको ये बच्चे दे देते तो आप इस मुस्लिम धर्म में शादी नहीं करनी थी। मैंने शादी मैंने तभी की है, मेरा कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैं किसके साथ? इसने मेरे को ससुराल भी नहीं जाने देते हैं। मेरी माँ उधर भी उनको परेशान करते हैं, बोलते हैं उधर भी नहीं जाना है। कभी मैं कभी कहीं रहती हूँ, कभी कहीं टाइम लगा रही हूँ, कभी रात को कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी हो जाती हूँ। कोई मेरे को उठा के लेके जाता है। अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। जब मेरी शादी नहीं की थी, जब तलाक हुआ था, मैंने बोला मेरे को बच्चे दे दे, तो बोलता तेरे साथ मेरा लिखत हो गई है, मैं तेरे को बच्चे कैसे दूँ? सर जी, अगर ऐसा बंदा होता है, इसने मेरे को बच्चे बोलना वही साली हो गई है, बच्चे दे देता हूँ। मैंने मजबूरी से फायदा इसने मेरा उठाया। अभी इसको लोगों ने भगाया, मतलब इसके साथ केस कर। मेरे पास कोई पैसा नहीं है केस मतलब वो करने। इसके पास जो सोखे लोग हैं वो मिल जाते हैं इसके साथ। मेरे साथ कोई नहीं। जो भाई हैं इसके, वो भी पैसे वाले हैं। मेरे भाई बेचारे गरीब हैं। इनकी भाइयों ने या इनके किसी रिश्तेदारों में भी आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इसके भाई सब इसका साथ दे रहे हैं, मेरा कोई नहीं दे रहा साथ। बोल रहे हमारे पास पैसे, हम आपको मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे, तूने दूसरी धर्म में शादी की है। सर, मेरा साथ दिया, मैं तभी शादी की है ना। दूसरे धर्म में कहाँ पर आपने शादी की है? सरोड़ में। वो मुस्लिम लड़का, वो सरोर का रहने वाला? हाँ। क्या नाम है उसका? लियाकत अली। लियाकत अली। हाँ। उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र होगी 28-29 साल। 28 साल। आपकी? 31 साल। 31 साल। तो वो लड़का पहले का मतलब अनमैरिड था या शादी? नहीं है, शादीशुदा। शादीशुदा नहीं है। अभी आप बच्चों की याद नहीं आती है आपको? सर, मेरे को बहुत याद आती थी। याद आके रो रो के मैं क्या करूँ, रो रो के बीपी बढ़ के अभी बहुत रोती हूँ। बच्चे बोलते हैं हमें नहीं याद आती है, मेरे को बहुत आती है। कोई औरत अपनी
बच्चे छोड़ के जा सकती है? मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चे छोड़े हैं। पुलिस वालों ने मेरे को 2 छोड़ी इधर, मेरा कोई नहीं सुन रहा। उसके सभी हैं, मेरा नहीं कोई भी सुन रहा, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं। जो पैसे देते हैं उसके हो जाते हैं, मेरा कोई नहीं है। तलाक कब दी थी आपके पति ने आपको? रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। सर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने बोला मैं अपनी खुद खुशी कर दूंगी, बोलते कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसको बताऊँ, मेरा है नहीं कोई भी दुनिया में। आपने मुस्लिम धर्म का लड़का ही क्यों चुना? आप चाहते तो हिंदू धर्म की किसी लड़के के साथ भी शादी कर। सर मेरे को नहीं पता था, मेरे को उसने सारा दिया सब कुछ मेरे साथ। मेरे को देखा पड़ा, मैंने मेरे साथ वही अच्छा जिसने मेरे को देखा है। चलिए आप रोइए मत, रोइए मत। सर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा। अभी लोग बोलते हैं कमंड कर रहे हैं, इसको फांसी दो, उसको फांसी नहीं दो जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। लोग क्यों ऐसे कमंड कर रहे हैं? इसको फांसी दो, उसको भी देनी चाहिए ना फांसी। फिलहाल ये नरेश कुमार जो कि अखनूर के रहने वाले हैं, जिनकी वीडियो हमने कल आप लोगों तक रखी थी और जिसमें वो ये आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे थे कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे छोड़कर भाग गई है और दूसरी शादी कर गई है। लेकिन वाकई में इन्होंने इस बात को माना है कि इनके पति द्वारा जो है वो इन्हें बार बार परेशान किया जाता था और उसके बाद तलाक भी, ये इनके डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में है जो तलाक इनको दी गई है। और उसके बाद एक मुस्लिम लड़के से इनकी मुलाकात हुई और जिसने इनकी पूरी मतलब इनकी अच्छे से उसने देखभाल करना शुरू की, जो कि सरूर का रहने वाला है और 28 साल के करीब उसकी उम्र बताई जा रही है। और देखभाल जब शुरू की तो उसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी कोर्ट में करी है। सर जी मैंने हाँ इधर नोटरी वाली की है। नोटरी वाली करी है। हाँ अभी सर बोल रहे हैं हम दोनों को मार देंगे, दोनों को मार देंगे। सर क्यों मेरे को, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया? अभी सीमा नहीं इधर आई है, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया दूसरे धर्म में शादी करके। इस धर्म में मेरे को इतना दुखी करके रखा था। बोलते तो आपको दोनों को मार देना है। उसके घर वाले भी, उसके भाई भी धमकी देते हैं, उसके रिश्तेदार भी धमकी देते हैं, बोलते जहाँ मिलती है मार दो उसको। ये मुस्लिम लड़का कैसा है, ये करता है देखभाल? हाँ अच्छा करता है, मेरे को कुछ नहीं बोलता है। तो देख सकते हैं ये महिला ने फिलहाल अपनी बात रखी है। नरेश कुमार जी की पत्नी जो पहले थी वो अब सामने आई है और इनका ये कहना है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी और उसके बाद मुस्लिम लड़के से जब मुलाकात हुई तो मैंने उससे नोटरी में जो है वो शादी करी है और अब फिलहाल इनका घर ठीक चल रहा है, लेकिन बच्चों की याद इन्हें भी जो है वो यहाँ पर आती है। आप जनता इसमें अपनी राय जरूर साझा करें। दोनों पक्ष की बातें आपके सामने है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।